गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? तुम लोग का पढ़ाई चल रहा है। हम आशा करते हैं कि तुम लोग घर में ज़रूर पढ़ रहा होगा, बदमाशी भी हो रहा होगा, लेकिन पढ़ाई भी हो रहा होगा। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम का तैयारी भी तुम लोग को करना है। इसके लिए तुम लोग सीरियसली पढ़ाई करो। तो हम पिछले वीडियो में हिंदी का रिवीजन किए थे, बढ़े चलो का। आज हम व्याकरण लिंग पार्ट 9 का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम क्या बताए हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए जितना चैप्टर है उसका आधा हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो हम लोग का बुक में, हिंदी बुक में 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर है, तो हमें उसका आधा 9 चैप्टर तक कंप्लीट करना है। तो मेरा 9 में है लिंग। इसके पहले हम क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, शब्द पढ़ लिए। तो चलो आज हम लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। लिंग क्या है? देखो किसका चित्र दिख रहा है बच्चों? ये है मोर और ये है मोरनी। तो मोर क्या हो गया? पुल्लिंग, नाच रहा है। मोर पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ क्रिया रहा है। मोरनी खड़ी है। मोरनी स्त्रीलिंग है, इसके साथ क्रिया क्या हुआ? खड़ी है। कुत्ता भौंकता है। कुत्ता पुल्लिंग है, इसलिए भौंकता है, क्रिया भी पुल्लिंग हो गया। कुतिया दूध पिलाती है। कुतिया स्त्रीलिंग है, इसलिए पिलाती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गया। तो ऊपर के वाक्य में मोर और कुत्ता पुरुष जाति के बोधक हैं। मोर और कुत्ता पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और मोरनी और कुतिया स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उसी प्रकार मोरनी और कुतिया स्त्री होने की जानकारी देते हैं। मोर और कुत्ता पुरुष जाति होने का जानकारी देते हैं। मोरनी और कुतिया स्त्री जाति होने का जानकारी देते हैं। इसी तरह से छात्र पुरुष जाति का बोध कराता है, और छात्रा स्त्रीलिंग जाति का। माताजी स्त्री जाति का बोध कराती है, और पिताजी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इसी तरह से लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है, और लड़की स्त्री जाति का बोध कराता है। गाय स्त्री जाति का बोध कराता है, और बैल पुरुष जाति का बोध कराता है। तो हम लिंग जो है, इसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति की जानकारी होती है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति की जानकारी होती है उसे लिंग कहते हैं। तभी हम पुरुष जाति के बारे में उदाहरण लिए, पिताजी, भाई। भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। लड़का पुरुष जाति का बोध कराया, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। इस तरह से पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी, भैया, भाभी होता है ना। एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है और दूसरा स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो इसकी परिभाषा है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? लिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लिंग। इससे पहले भी हम लिंग पढ़े हैं। चलो फिर से पढ़ते हैं लिंग। लिंग को हम फिर से पढ़ते हैं। लिंग जिस शब्द से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है, जानकारी होता है, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, इसका देखो परिभाषा हम पहले जानेंगे।
परिभाषा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति की जानकारी होती है। स्त्री जाति की जानकारी होती है, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। ये लिंग की परिभाषा हो गया। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति की जानकारी होती है उसे लिंग कहते हैं। तो अभी हम मोर और कुत्ता पुरुष जाति का बोध करा रहे थे और मोरनी और कुतिया स्त्री जाति का बोध करा रहे थे। अभी हम 4 वाक्य इसमें पढ़े। इसी तरह से और भी उदाहरण तुम लोग को बताए। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है और एक स्त्री जाति का। अब लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो देख रहे हैं हम यहाँ 2 प्रकार के लिंग के प्रकार। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अभी हम लोग पढ़े पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक में क्या होगा? पुल्लिंग। और दूसरा क्या होगा बच्चों? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग किसको कहते हैं बच्चों? जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द या मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अभी हम समझाए थे पिता, मोर, चूहा, है ना, भाई, और क्यों पुरुष जाति का बोध हो। छात्र, छात्रा, लड़का, लड़की, है ना, बूढ़ा, बूढ़ी, बूढ़ा, तो उसको पुरुष जाति का बोध जहाँ हुआ उसको पुल्लिंग कहेंगे। और जहाँ स्त्री जाति का बोध होगा वहाँ स्त्रीलिंग कहेंगे। तो ये हो गया फेमिनिन जेंडर और एक हो गया मैस्कुलिन जेंडर। आप लोग को इंग्लिश में भी पढ़ना है जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। लिंग, जेंडर, GENDER, जेंडर। अब हमें इसे तो समझना बहुत ज़रूरी है कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखो अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग करके बना रहे हैं। पुल्लिंग 2 कॉलम बना रहे हैं। स्त्रीलिंग अब इसको हम पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इससे तो मेरा सबसे पहले हमें पुल्लिंग का कॉलम है, तो इसलिए पुल्लिंग में हम पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। जैसे पिता, पिता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? माता। इसी तरह से मोर, मोर पुल्लिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? मोरनी। इसी तरह से
और है चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया। सरौता, सरौती, सरौता। सरौता पुल्लिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सरौती। इसमें आ की मात्रा है तो स्त्रीलिंग में ई की मात्रा है। पुल्लिंग में आ की, ज़्यादातर आ की मात्रा होती है और स्त्रीलिंग में ई की मात्रा। अब हम और अलग अलग करते हैं कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। ध्यान से देखो, एग्जाम में आएगा तो आप लोग को बनाना होगा। जैसे भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? बहन। डिब्बा, बताओ इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? डिब्बी। बकरा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? बकरी। मौसा, मौसी। लर्न करना है, इसे लर्न करना है। दादा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? दादी। राजा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। आप लोग तो इसको एक बार में लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना बहुत आसान होता है। तो हम कुछ पुल्लिंग शब्द लिखे हैं और उसका स्त्रीलिंग भी बनाए हैं। पिता, चलो एक बार लर्न करो, इसको पढ़ते हैं। पिता, माता। मोर, मोरनी। चूहा, चूहिया। सरौता, सरौती। भाई, बहन। डिब्बा, डिब्बी। डिब्बा, डिब्बी। बकरा, बकरी। मौसा, मौसी। दादा, दादी। राजा, रानी। ये हमारा कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आगे अब हम समग्र आकलन में बनाते हैं। पुरुष, अब बताओ बच्चे, पुरुष होने के सूचक शब्द को क्या कहते हैं? इतना देर में जरूर समझ गया होगा। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम कुछ लिखे, आप लोग उसको पढ़े भी और आप लोग को याद भी हो गया होगा। अब चलो कुछ निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। अब स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना है। समग्र आकलन, समग्र आकलन। आप लोग के एग्जाम में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ सकता है, इसलिए इस चैप्टर का जो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। अब देखो हम दो कॉलम बनाते हैं, एक स्त्रीलिंग का। पहले यहाँ स्त्रीलिंग दिया हुआ है और हमें उसका पुल्लिंग लिखना है। स्त्रीलिंग में देखो क में है गुड़िया। अब उसका पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? गुड्डा होगा। क्या होगा? गुड़िया का पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? गुड्डा। अब ख, मुर्गी, और इसका पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? मुर्गा। ग, औरत,
इसका पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? औरत का आदमी। और बहन का पुल्लिंग क्या होगा? उसका भाई। इसी तरह से और हम चलो बनाते हैं कुछ स्त्रीलिंग शब्द, जैसे अंग, नानी, पुल्लिंग क्या होगा? नाना। चाची, पुल्लिंग क्या होगा? चाचा। रानी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? राजा। और माता जी, इसका पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? पिताजी। दादी जी, इसका पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? दादा जी। इया, शिक्षिका। हम यहाँ पहले स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद शिक्षक पुल्लिंग। यहाँ छात्रा स्त्रीलिंग है, तो छात्र क्या हो जाएगा बच्चों? पुल्लिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाए। चलो एक बार इसको पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग गुड़िया, इसका पुल्लिंग गुड्डा। मुर्गी का पुल्लिंग मुर्गा। औरत का पुल्लिंग आदमी। बहन का पुल्लिंग भाई। नानी का नाना। चाची पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग होगा चाचा। रानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होगा राजा। माताजी पिताजी। दादी जी दादाजी। शिक्षिका शिक्षक। छात्रा छात्र। तो हम यहाँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है बच्चों, याद कर लेना। अब और आगे पुल्लिंग शब्दों के चित्र देखकर उसके स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। देखो, पुल्लिंग शब्दों के चित्र देखकर उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। देखो, चलो फिर से हम चित्र देखकर अभी बनाना है। पहला कॉलम है पुल्लिंग का और दूसरा कॉलम है स्त्रीलिंग का। अब देखो, नाना जी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? सबको मालूम है, सभी बच्चे को याद होगा कि नाना का स्त्रीलिंग नाना जी का क्या होगा? नानी जी। अब शिक्षक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। चूहा पुल्लिंग है बच्चों, और चूहिया क्या है? स्त्रीलिंग है। बकरा और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? बकरी। अब हम आप लोग से आशा करेंगे
स्त्रीलिंग को जरूर समझ गया होगा। एग्ज़ाम में यदि तुम लोग को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हो तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यदि पुल्लिंग में रहेगा तो उसको स्त्रीलिंग में चेंज करना है, यदि स्त्रीलिंग रहेगा तो उसे पुल्लिंग बनाना है। तो इतना बहुत काफ़ी हो गया, इतना तुम लोग लर्न कर लेना कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा चलो लर्न करो। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति की जानकारी होती है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति की जानकारी होती है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे वे पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पिता, मोर, चूहा, सरौता, दादा, नाना, चाचा, मामा, ये सब पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता था पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग हुआ माता। मोर पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या हुआ बच्चों? मोरनी। चूहा पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा चूहिया। सरौता पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा सरौती। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द भी हम एक बार अच्छे से लर्न कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भाई, बहन, डिब्बा, डिब्बी, बकरा, बकरी, मौसा, मौसी, दादा, दादी, राजा, रानी। पुरुष होने के सूचक शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष होने के सूचक शब्द को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री होने की जानकारी देने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। समग्र आकलन में भी हम लोग पढ़ लिए, उसको भर भी लिए। एक बार चलो इसको याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद होमवर्क में दे देते हैं कि इसे लर्न करना है। पेज नंबर 35। चलो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाते हैं। गुड़िया, गुड्डा, मुर्गी, मुर्गा, औरत, आदमी, बहन, भाई, नानी, नाना, चाची, चाचा, रानी, राजा, माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी स्त्रीलिंग है पहले, इसके बाद दादाजी, शिक्षिका, शिक्षक, छात्रा, छात्र। तो हम यहाँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग को बनाए, अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। बहुत आसान है। लिंग कोई भी बच्चों के लिए बहुत आसान है, सभी बच्चे के लिए आसान है, किसी के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे 2 प्रकार की होती हैं। एक पुरुष जाति का पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नाना जी पुल्लिंग, शिक्षक पुल्लिंग, चूहा पुल्लिंग, बकरा पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग नाना का नानी, शिक्षक का शिक्षिका, चूहा का चूहिया और बकरा का बकरी। तो ये हमारा आज लिंग चैप्टर था। तो आज तुम लोग को होमवर्क है, डू पेज नंबर
35। 35 में क्या करना है बच्चों? लर्न एंड राइट। लर्न एंड राइट। डू पेज नंबर 35, लर्न एंड राइट। इसे हाफ ईयरली एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिंक से आ सकता है, इसीलिए लिंक सभी बच्चे को बनाना है। किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराएगा उसे पुल्लिंग कहेंगे, और स्त्री जाति का बोध कराएगा जो शब्द उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। तो हम तुम लोग को होमवर्क भी दिए कि डू पेज नंबर 35 को अपने कॉपी में क्या करना है? पेज नंबर 35 को कॉपी में लिखना है, और इसके बाद इसको लर्न भी कर लेना है। लर्न एंड राइट। लर्न और राइट करने के बाद तुम लोग अपने से लिखने का अभ्यास करोगे। तो ठीक है बच्चों, लिंक आज के लिए बस इतना ही। आज हम इसको लिंक को बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, दोबारा रिवीजन करवा दिए। अब किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन लिंक में नहीं होना चाहिए। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए लिंक का जितना भी क्वेश्चन इसमें बताए कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाना है, उसका तुम लोग रिवीजन कर लेना, और बहुत आसानी से तुम लोग लिंग का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।